हेलो एवरीवन, दिस इज अजित नारायण एंड वेलकम टू माय चैनल एंड ट्यूटर। फ्रेंड्स, फाइनली एकेटीयू के लिए सभी कोर्सेज का जो आपका एडमिशन है, रजिस्ट्रेशन है, स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे होगे CUET UG के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट के बारे में बात करते हैं तो 12 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। ओके, फॉर एनी कोर्स विच यू आर लुकिंग इन एकेटीयू। ओके, तो यहाँ पर आप जिस भी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाह रहे होगे एकेटीयू के थ्रू, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ओके, एकेटीयू का क्या कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है, क्या काउंसलिंग शेड्यूल रहने वाला है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो बी फार्मा स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन है वह अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी उनका जो काउंसलिंग शेड्यूल है रिलीज नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसको मैं बता देता हूं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका क्या कंप्लीट काउंसलिंग शेड्यूल रहने वाला है, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको गूगल पर जाना है। ओके, गूगल पर आपको यूपी टेक लिखना है। जो आपका फ्रेंड्स एकेटीयू का जो रजिस्ट्रेशन है, जो काउंसलिंग प्रोसेस है, वह यूपी टेक के वेबसाइट के थ्रू किया जाता है। दैट इज उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग। तो इस वेबसाइट के थ्रू आपका एडमिशन चल रहा होता है। जो पहला आपको वेबसाइट, इस लिंक को, इस टेक्स्ट को आपको सर्च करते ही जो पहला लिंक दिख रहा है उसको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा यूपी टेक। तो यूपी टेक क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि भैया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाया CUET UG एक्सक्लूडिंग बी फार्मा को छोड़कर सभी स्टूडेंट का जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट जो है यहाँ पर 12 अगस्त दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपका 12 अगस्त तक जो रजिस्ट्रेशन चलने वाला है, तो कोशिश करो जल्द से जल्द आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो। अब क्या आपका काउंसलिंग शेड्यूल रहने वाला है, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपली फ्रेंड्स जो है काउंसलिंग शेड्यूल का यहाँ पर जो इंटरफेस है, जो कॉर्नर है बना रखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर साफ साफ लिख कर रखा हुआ भैया, यहाँ पर जो है बी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो है छोड़कर आपका शेड्यूल रिलीज हुआ। तो फ्रेंड्स, बी फार्मा का जब भी शेड्यूल रिलीज होता है इस चैनल पर मैं शो कर रहा हूँगा। ओके, आपको नोटिफाई कर रहा हूँगा। तो यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो PDF है उसको डाउनलोड कर लेना है। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपका जो शेड्यूल है शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर जो कंबाइंड शेड्यूल है यूपी टेक, दैट इज एकेटीयू के एडमिशन के लिए, जैसा कि आप जान रहे हो फ्रेंड्स, एकेटीयू के अंडर काफ़ी जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर सभी कोर्सेज का जो आपका जो है कंबाइंड शेड्यूल देखने को मिल जाता है। तो आपको अपना शेड्यूल जो है उसको सिंपली फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर मैं जो शेड्यूल है आपका एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस सेक्शन से आपसे कोई मतलब नहीं है। जो स्टूडेंट JEE मेंस के थ्रू एडमिशन ले रहे होंगे, यह सेक्शन उन स्टूडेंट्स के लिए है। साथ ही साथ यह MBA MCA स्टूडेंट के लिए है। ओके, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर MBA MCA कर रहे होंगे, एंड साथ ही साथ बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए यह सेक्शन दिया गया है। तो इस सेक्शन से मतलब नहीं है, आपको केवल इस सेक्शन से मतलब रखना है। यहाँ पर जितने डेट दिए गए हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यदि स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हो, उस डेट के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हो, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल हो सकता है, एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स अगेन, तो इस सेक्शन को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ किस तरीके से प्रोसेस चल रहा होगा। तो यहाँ पर मैं अपना स्क्रीन एडजस्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, एकेटीयू के लिए क्या आपका काउंसलिंग प्रोसेस रहता है उसको मैं उसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है। रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपको जो रैंक है वह प्रोवाइड किया जाता है। अब आपको जो है राउंड वाइज सीटें मिल रही होती हैं। अब सभी स्टूडेंट को एक ही बार में तो सीटें जो है मिल नहीं जाएंगी, इसके लिए कई राउंड्स होता है। तो यहाँ पर 5 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। अब इन 5 राउंड्स के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सीटें मिल रही होती हैं। जिन स्टूडेंट का ज़्यादा मार्क्स है उनको पहले सीट मिल जाता है, जिन स्टूडेंट का कम मार्क्स है उनको थोड़ा लेट मिलता है, मगर मिलता है। ओके, एकेटीयू में एक चीज़ आपका फिक्स रहता है भैया, जो सीट है वो मिल रहा होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में मिल ही रहा होता है। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगेन कोई सीटें बच जाती हैं, राउंड 6 में उसको कहा जाता है, राउंड 6 में चला जाता है वह राउंड, एंड उसके अंडर में एक स्पेशल राउंड कंडक्ट करवाया जाता है, वहाँ पर आपको सीटें प्रोवाइड की जाती हैं। अब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 किस तरीके से आपका डेट के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, डेट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ती हैं, उसको मैं समझा देता हूं। अब सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी, डॉक्यूमेंट अपलोड। तो फ्रेंड्स, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो आपको अपना रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। 1000 आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी सबमिट हो रहा होता है, एंड साथ ही साथ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसको मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसको कि जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC,
EWS SC ST अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वह लेटेस्ट बना होना चाहिए, दैट इज 1 अप्रैल 2024 के बाद का। साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र जो है आपको अपलोड करना पड़ता है पिताजी या माताजी का, वह भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का बनाना चाहिए। 10th एंड 12th का मार्कशीट अपलोड करना होता है। ओके, आई थिंक आप डॉक्यूमेंट के बारे में समझ गए हो। तो रजिस्ट्रेशन जो है फ्रेंड्स आपका, एंड इस सेक्शन को ही देखना, इस सेक्शन से मतलब रखना ही नहीं है। ओके, इस सेक्शन को मैं पहले ही काट देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो इसको मैं कट मार देता हूँ, दिस इज कट मार्क एंड सो लेट्स। तो आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। एक्चुअली फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन जो है 6 अगस्त को स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर 5 अगस्त दिया है, कोई नहीं, एग्जीक्यूटिव वाले हैं। एंड अगेन यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था रजिस्ट्रेशन के दौरान, किसी भी तरीके का आपके डॉक्यूमेंट में दिक्कत है या दिक्कत नहीं है, उसको ऑनलाइन तरीके से वेरीफाई किया जाता है। उसका जो डेट है आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू पता चल रहा होगा कि डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है कि नहीं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाइड है कि नहीं वह 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में आपको पता चल रहा होगा। ओके, अगेन फ्रेंड्स यहाँ पर रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज फॉर राउंड 1 का जो डेट दिया गया है, R1 मतलब है राउंड 1, तो 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में आप किसी भी क्वेरीज का रिस्पॉन्स कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट दिया गया है कि भैया आपका जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाइड है कि नहीं, अगेन उसकी क्वेरीज का लास्ट डेट दिया गया है 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में। ये सिमिलर डेट जो है, रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज वाला जो सेक्शन है वह सिमिलर डेट है 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में। तो आप कोशिश करना किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट में अपलोड करने में दिक्कत ना, क्लियर एंड क्रिस्टल डॉक्यूमेंट को अपने अपलोड कर देना। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, ओके, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, जिन भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होता है, ओके, आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। तो चॉइस फिलिंग का यहाँ पर जो डेट दिया गया है, यहाँ पर डेट के पास जाते हैं, तो यहाँ पर 14 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में आपको क्या करना है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का आपका डेट दिया गया है। 14 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में आप चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे। चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेज का जो है सिलेक्शन करना होता है कि भैया मुझको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ओके, कई कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लेना होता है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हो, मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा हमेशा टॉप पर रखा करो, क्योंकि जो आपको सीट है वह ऊपर से मिलना स्टार्ट होती हैं। ओके, एक बार मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से जो आपको सीट है अलॉट होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज को हमेशा कोशिश किया करो टॉप पर रखो, एंड प्राइवेट कॉलेज को क्या करो, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के जस्ट नीचे चॉइस फिलिंग में डाला करो। एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस का किस तरीके से जो सीट है वो मिलता है उसको समझा देता हूँ। सपोज दैट एक्स नाम का कोई कॉलेज है, अगेन वाई नाम का कॉलेज है, एंड जेड नाम का कॉलेज है, अगेन ये जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और ABC नाम के जो है प्राइवेट कॉलेज है। ओके, तो अब जब आप इस तरीके से चॉइस फिलिंग किए हो, अपने चॉइस फिलिंग के ऊपर गवर्नमेंट डाले हो, एंड जो है प्राइवेट कॉलेज उसके नीचे डाले हो, फिलअप किए हो, तो जब सीटें अलॉट हो रही होती हैं तो हमेशा जो काउंसलर है आपको ऊपर से सीट प्रोवाइड किया जाता है। सपोज दैट आपके मार्क्स के अंडर में, आपके रैंक के अंडर में या वाई नाम का कॉलेज आ गया तो यह मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको सीट मिल रहा होता है। अब बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, प्राइवेट वाले कॉलेज को ऊपर डाल देते हैं। मान लो मैं ABC नाम का जो प्राइवेट कॉलेज है ऊपर डाल दिया चॉइस फिलिंग में, और XYZ नाम का जो कॉलेज है उसको नीचे डाल दिया हूँ, जो कि गवर्नमेंट टाइप कॉलेज है। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज है और ये ABC वाला प्राइवेट कॉलेज है। अब काउंसलर देख रहा होगा भैया प्राइवेट वाला पहले से ही सस्ता रहता है, कम नंबर पे जो है एडमिशन प्रोवाइड करा देता है, गवर्नमेंट के लिए आपका नंबर ज़्यादा लगता है। अब देखेगा अरे बच्चा तो प्राइवेट में इंटरेस्टेड है, तो तुरंत ही बिना लेट किए आपको A नाम का जो प्राइवेट कॉलेज है प्रोवाइड करा देगा। तो यही सब जो दिक्कत है वो यहाँ ना आए, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज को पहले डालो एंड प्राइवेट कॉलेज को लास्ट में फिलअप किया करो अपनी चॉइस फिलिंग के दौरान। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर सीट अलॉटमेंट का जो आपका डेट है, जिन भी स्टूडेंट को सीट अलॉट हो रहा होगा, सीट अलॉटमेंट का डेट आपका 17 अगस्त को दिया गया है, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू पता चल रहा होगा। अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाना है, यूपीटेक के वेबसाइट के थ्रू, वहाँ पर देखना है भैया मुझको सीट मिला है कि सीट नहीं मिला है। ओके, वहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हो। एंड जब सीट मिल जाता है तो पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन फ़ी 20,000 अपन 12,000। इसका मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स आपको जो है सीट कन्फर्मेशन फ़ी पेमेंट करना होता है। इसको मैं अभी समझा रहा हूँ, तो पहले डेट बता देता हूँ। 17 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में आपको जो अपना सीट कन्फर्मेशन फ़ी है पेमेंट करना होता है ऑनलाइन तरीके से। गूगल, UPI, फ़ोनपे, इंटरनेट बैंकिंग जो भी वहाँ पर अवेलेबल होता है उससे पेमेंट करना होता है। अब सीट कन्फर्मेशन फ़ी किस तरीके से पेमेंट करना होता है, क्या कितना पेमेंट करना होता है, तो OBC स्टूडेंट को एंड जनरल एंड साथ ही साथ EWS इस कैटेगरी स्टूडेंट को 20,000 पेमेंट करना होता है, 20 के यानी 20,000 पेमेंट करना होता है। एंड साथ ही साथ 12,000 पेमेंट करना होता है
ओके, 12,000 आपका पेमेंट करना होता है SC एंड ST स्टूडेंट को। तो आप समझ गए होंगे 20,000 अपन 12,000 क्यों लिखा हुआ है। आप सीट विड्रॉल करने जाते हो तो अब 20,000 आप फी जो है पेमेंट किए थे सीट कन्फर्मेशन के तौर पर, तो 15,000 आपको लौटाया जाता है। ओके, 1 से 2 महीने लग जाते हैं सीट जो है आपका जो है सीट कैंसिल करने के बाद फी आने में। तो कोशिश करो कि भैया कहाँ एडमिशन लेना है पहले से ही डिसाइड करके रखो, नहीं तो 5,000 के आसपास लॉस हो जाता है आपका। अगेन अब राउंड 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका राउंड 1 चल रहा होता है। अब राउंड 2 के बारे में बात करते हैं। सिमिलर प्रोसेस यहाँ भी देखने को मिल जाता है। अगेन ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का जो डेट दिया गया है 19 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में। अगेन यहाँ पर अपने चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हो। ओके, कोई बाई मिस्टेक प्राइवेट कॉलेज को ऊपर डाल देता है, गवर्नमेंट कॉलेज को नीचे डाल देता है। अगेन 19 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में अपने चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हो। एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है, राउंड 2 का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है 22 अगस्त को पता चल रहा होगा। 22 अगस्त को आप अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकते हो यूपीटेक की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर विजिट करके। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया ऑनलाइन विलिंगनेस फ्रीज और फ्लोट। तो ऑनलाइन विलिंगनेस का जो डेट है 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में उसका डेट दिया गया है। इसका मतलब क्या है, फ्रीज या फ्लोट, तो इसको भी यही समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हर एक प्रॉब्लम जो फ्रेंड मैं समझाते चल रहा हूँ ताकि जो किसी भी तरीके का दिक्कत आपके उसमें एडमिशन में ना आए। ओके, तो फ्रिज का मतलब क्या है उसको मैं पहले समझा देता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ओके डोंट वरी, बट यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना आनी पाए आपके एडमिशन में, बस मैं यही चाहता हूँ। फ्रिज का मतलब क्या है, अब सपोज दैट आपने XYZ नाम के गवर्नमेंट कॉलेज को ऊपर रखा, ABC नाम के कॉलेज को अपने चॉइस फिलिंग में रखा था। ओके, अब भैया आप Y नाम के कॉलेज में पहले से इंटरेस्टेड है कि भैया इस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब तुमको सीट अलॉटमेंट के दौरान यही कॉलेज मिल गया। अब भैया तुम तो खुश हो जाओगे, भैया मैं इसी कॉलेज में ही जाऊंगा। तो इस केस में फ्रिज नाम का यह ऑप्शन होता है, उसको सेलेक्ट कर देना होता है कि एकेटिव वालों मुझको इसी सीट को चाहिए, इसी कॉलेज को चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कर देते हो, उस सीट को फ्रीज कर देते हो, भैया मैं इसी कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। तो यह होता है फ्रीज का मतलब। अब वहीं फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोट का मतलब समझा देता हूँ। ओके, फ्लोट मतलब अब XYZ नाम का ऑप्शन अपने चॉइस फिलिंग में डाले थे जो कि गवर्नमेंट टाइप था। ABC नाम का कॉलेज प्राइवेट था। ओके, ये गवर्नमेंट था। ओके, एंड दिस इज़ प्राइवेट कॉलेज था। अब सपोज दैट तुमको गलती से यहाँ पर A नाम का कॉलेज मिल गया जो कि प्राइवेट था। अब मैं जाना चाह रहा था X कॉलेज में। ओके, मैं X नाम की गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाह रहा हूँ। मुझको अब राउंड 2 के दौरान A नाम का जो प्राइवेट कॉलेज है मिल गया। तो अब क्या करना है, इस केस में फ्लोट को क्लिक कर देना है। फ्लोट को जब क्लिक करोगे तो आने वाले राउंड में जब भी राउंड बढ़ता जाएगा, ओके, तो तुमको जो तुम्हारा सीट है अपग्रेड होने का चांस होता है। आने वाले राउंड में क्या होता है, सीट जो है तुम्हारा अपग्रेड हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना होता है, फ्लोट के ऑप्शन को क्लिक कर देना होता है ताकि आने वाले राउंड में जो कॉलेज है वो चेंज हो जाए। तो कॉलेज में यदि सीट खाली होता है, इस X नाम की गवर्नमेंट कॉलेज में सीट खाली होता है, तो तुमको क्या होगा, इस कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाएगा फ्लोट नाम के ऑप्शन को देखते हुए। फ्लोट का ऑप्शन इस तरीके से काम करता है। तो फ्लोट वाला ऑप्शन है, इसको इस तरीके से क्लिक करना होता है। तो मैं जनरली रिक्वेस्ट करूंगा, यदि तुम्हारा मनचाहा ब्रांच मिल जाता है, मनचाहा कॉलेज मिल जाता है, तो उस केस में फ्रीज क्लिक कर दो। यदि तुमको गवर्नमेंट कॉलेज तुम्हारा मनचाहा कॉलेज नहीं मिला है, उस केस में फ्लोट को क्लिक किया करो। अब भैया एक प्रॉब्लम आता है कि यदि मैं फ्लोट वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया हूँ, उस केस में मेरा जो जिस कॉलेज में मुझको सीट मिला है वह क्या कैंसिल हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, तुम्हारा जो सीट है कैंसिल नहीं होता है, तुम्हारा सीट वही रहता है। तुम फ्लोट को क्लिक करो या फ्रीज को क्लिक करो। फ्रीज तो क्लिक कर दिया, मिल ही गया। फ्लोट को क्लिक करते तुम्हारा कॉलेज मिलता है। यदि अपग्रेड करने लायक होता है तो अपग्रेड कर दिया जाता है। अगेन आगे बढ़ते हैं। तो ऑनलाइन विलिंगनेस फ्रीज फ्लोट वाला ऑप्शन देख लीजिए भैया, 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त। उसके आगे चलते हैं। अब जब सीट मिल जाता है उसके बाद जान ही रहे होगे कि सीट कन्फर्मेशन फी पेमेंट करना है, जिसका डेट दिया गया है 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में। ओके, तो डेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ऑनलाइन विड्रॉल यदि सीट छोड़ना चाह रहे होगे, उसका डेट दिया गया है 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में। कितना फी पेमेंट करना है मैं राउंड 1 वाले के दौरान समझा ही दिया हूँ। अब यहाँ पर राउंड 3 वाले पर आते हैं। यहाँ पर एक तुमको वार्निंग दिया गया है, लास्ट ऑप्शन टू चेंज चॉइसेस, चॉइस फील्ड आल्सो बी ट्रीटेड फॉर फर्दर राउंड। अब भैया तुमने जो चॉइस फिलिंग पहले किया हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज, इस तरीके से चॉइस फिलिंग तुमने कर रखा था, तो यह लास्ट अवसर होता है उसको चेंज करने के लिए। इसके बाद राउंड बढ़ती, इनको सीटें मिलती हैं या नहीं मिलती है, तो यही तुम्हारा जो है चॉइस फिलिंग कंसीडर किया जाएगा, यही चॉइस फिलिंग रहने वाला है। ओके, चाहे स्पेशल राउंड होगा चाहे कोई भी राउंड होगा, यही जो तुम्हारा चॉइस फिलिंग है वही कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो बहुत ही सोच समझ कर मुझको चॉइस फिलिंग करना होता है।
ओके, तो यहाँ पर उसका डेट के बारे में बात करते हैं। चॉइस फिलिंग का जो डेट दिया गया है 25 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में चॉइस फिलिंग का डेट दिया गया है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर सीट अलॉटमेंट डेट के बारे में बात करते हैं। जो सीट अलॉट हो रहा होगा 28 अगस्त से लेकर, तो 28 अगस्त के बीच में ही, 28 अगस्त को ही तुम्हारा सीट अलॉट हो रहा होगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर विजिट करके चेक किया जाता है। राउंड 3 सीट अलॉटमेंट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देखने को मिल जाता है। जब तुमको सीट अलॉटमेंट होता है उस केस में कैंडिडेट विथ फर्स्ट चॉइस अलॉटेड विल बी ऑटो फ्रीज। तुमको जो सीट मिल गया, मान लो एक्स नाम का कॉलेज मिल गया, एक्स नाम के कॉलेज में एक्स नाम कोई सीट मिल गया, जो भी इंटरेस्टेड थे, तो वही सीट जो तुम्हारे लिए फिर फ्रीज हो जाता है। अब भैया तुम न फ्लोट का ऑप्शन यहाँ क्लिक करना है, न फ्रीज का ऑप्शन क्लिक करना है, पूरा जो है मामला ही ख़त्म हो गया है। यहाँ पर तुमको उसी कॉलेज में ही भेज दिया जाएगा। तो इतना जो है भैया, जो खिचड़ी है पकाने के बाद एक ट्यूब अपना काउंसलिंग शेड्यूल तैयार करता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन फ़ी, तुमको सीट कन्फर्मेशन फ़ी पेमेंट करना है। 28 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में सीट कन्फर्मेशन फ़ी पेमेंट कर देना होता है। सीट छोड़ना चाह रहे होगे उसका भी डेट दिया गया है यहाँ पर 28 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में। तो यहाँ पर 30 अगस्त को डेटा रिकॉन्सिलिएशन हो रहा होगा। तो यहाँ पर अगेन राउंड 4 के बारे में जानते हैं, उसका क्या क्या डेट आपको देखने को मिल रहा होगा। सीट अलॉटमेंट के बारे में बात करते हैं। ऑटो फ्रीज फॉर ऑल कैंडिडेट, तो जो सीट मिलेगा वो पहले से ही फ्रीज रहेगा, यानी कि उसी कॉलेज में तुमको भेजा जा रहा होगा। तो 31 अगस्त को उसका जो डेट है राउंड 4 का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट मिल रहा होगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पर सीट पेमेंट जो है, तुमको सीट अलॉटमेंट फ़ी जो है पेमेंट करना है 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में। ओके, एंड साथ ही साथ मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग और फ्रीज कैंडिडेट और अलॉटेड इंस्टीट्यूशन। इफ केस नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी डीम्ड एज कैंसल्ड, नो रिफंडेड विल बी प्रोवाइडेड फॉर व्हाट ओवर रीजन। अब इसको समझ लेते हैं भैया यह क्या कहना चाह रहा है। तो कह रहा है भैया, अब जिस भी कॉलेज में तुमको सीट मिला है उस कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट को लेकर जाना होता है। डॉक्यूमेंट को ले जाने का ही मतलब होता है फिजिकल रिपोर्टिंग। ओके, जिस भी कॉलेज में सीट मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस कॉलेज में आपको जाना होता है। तो यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट दिया गया है 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर के बीच में। ओके, 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर के बीच में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग चल रहा होता है। उस कॉलेज में जाना होता है। आप जिस भी कोर्स के थ्रू एडमिशन ले रहे होगे, तो जिन भी स्टूडेंट को राउंड 1 में सीट मिला है, राउंड 2 में, राउंड 3 में एंड साथ साथ राउंड 4 में सीट मिला है, उनको क्या है अपने फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए उस कॉलेज में जाना होता है। ओके, सभी डॉक्यूमेंट को लेकर वेरीफाई कराने के लिए 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर के बीच में। और फिर आगे कह रहा है भैया, यदि आप किसी भी रीजन के दौरान उस कॉलेज में नहीं जा पाए, फिजिकल रिपोर्टिंग में नहीं विजिट कर पाए, तो आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। सीट कैंसिल करने के बाद और भी यहाँ पर प्रॉब्लम दिया है कि कोई भी फी जो है पेमेंट नहीं होगा, रिफंड नहीं होगा, कोई भी तुम्हारा रीजन हो। तो भैया इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। देखो बहुत ही डेंजर तरीके से वहाँ पर वार्न किया हुआ है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना। नेक्स्ट यहाँ पर राउंड 5 के बारे में बात करने वाले हैं। राउंड 5 का यहाँ पर क्या सीन रहने वाला है। तो इंटरनल स्लाइडिंग फॉर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस के लिए आपका इंटरनल स्लाइडिंग राउंड होता है। ओके, अब इंटरनल स्लाइडिंग में क्या हो रहा होता है उसको समझ लेते हैं। ऑनलाइन विलिंगनेस फॉर इंटरनल स्लाइडिंग, ओके, फिजिकली रिपोर्टिंग स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट। अब जिन भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया हुआ है, अब उनके यहाँ पर जो भी चॉइस फिलिंग कर लिए थे, ओके, अब चॉइस फिलिंग के बाद यहाँ पर उनको अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर क्लिक करना होता है। यस आई वांट टू पार्टिसिपेट इन इंटरनल स्लाइडिंग। तो इंटरनल स्लाइडिंग का जो डेट दिया गया है 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच में। ओके, जो भी बीटी लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट होंगे, किसी अनदर ब्रांच में जाना चाह रहे होंगे, ओके, सपोज दैट मैकेनिकल ब्रांच में उनको मिला है, वह कंप्यूटर साइंस में इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में जाना चाह रहे होंगे, यदि उसमें सीट खाली है तो उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। ओके, इंटरनल स्लाइडिंग का ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद। एंड साथ ही साथ यहाँ पर अलॉटमेंट फॉर इंटरनल स्लाइडिंग राउंड इन कॉलेजेस। ओके, कोई भी यदि सीटें बची रहती हैं उस कॉलेज में, इंटरनल स्लाइडिंग का जो डेट है तुमको दूसरे सीट में भेजा गया है कि नहीं, 6 सितंबर को उसका रिजल्ट पता चल रहा होगा। सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड, अब को जितने भी कॉलेज में सीट बची रहती हैं, ओके, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, तो उसका जो डेट दिया गया है सीट वैकेंट का जो डेट है 6 सितंबर को पता चल रहा होगा। ओके, एंड अगेन राउंड 6 जो है स्पेशल राउंड के लिए स्पेशली कंडक्ट करवाया जाता है। जो भी सीटें बची रहती हैं उसके लिए राउंड 6 कंडक्ट करवाया जाता है। राउंड जो रजिस्ट्रेशन है स्पेशल राउंड के लिए 7 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में चल रहा होता है। इस स्पेशल राउंड में नए कैंडिडेट भी रजिस्ट्रेशन कर सकती है 1000 रजिस्ट्रेशन फ़ी देकर, और पुराने कैंडिडेट जो थे हमारे, यदि उनको सीट नहीं मिला था तो यहाँ पर उनको चांस होता है सीट मिलने के लिए। उनको किसी भी तरीके का फ़ी पेमेंट नहीं करना पड़ता है, उनको ऑटोमेटिकली जो है स्पेशल राउंड में भेज दिया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपका यूपी टेक का जो काउंसलिंग शेड्यूल है सभी कोर्सेज के लिए चलने वाला है। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है, ट्राई टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम हियर टू हेल्प यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।